अगर हम बात करें तो लिखने को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि अगर आप कोई चीज़ फ़ील कर रहे हो तो उसको लिख के निकाल सकते हो आप। आपके पास कोई नहीं है, आप लिख लो। आप खुश हो, आप लिख लो। आप अपनी दिन की कहानी लिख लो, आप कुछ भी लिख लो। सर, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत, क्योंकि राइटिंग इज़ दी ओनली साइकोन्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी। उसमें सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है। और हमारे यहाँ तो वैसे भी कहा जाता है एक लिखा 10 बाँचा। तो लिखना तो हमारे लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर लिखने में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना होगा कि लिख कर उसे आप रख नहीं सकते। आपको लिखकर उसे फाड़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने उसे लिखकर रख लिया तो हमारा ब्रेन जो है वो फाइनली जब भी आप उसे पढ़ोगे तो वापस वहीं जाने की क्षमता रखता है। आज भी जो है वो आपका माजी आपको याद तो आएगा। इसीलिए आप देखोगे ध्यान से, ज़्यादा मैंने बताते नहीं है, पर वो आज भी फेसबुक पे अपना फर्स्ट क्रश ढूंढ रहे हैं है ना। तो पॉइंट ये है कि इंसान जो है, इंसान को ना फोटोग्राफ्स और अपना लिखा, इन दोनों से हल्का सा करने के बाद दूरी बना लेनी चाहिए। यानी फ़ोटो ज़्यादा नहीं देखने चाहिए, लिखना चाहिए, पर लिखने के बाद उसे स्टोर नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वो गज़ल या नज़्म हो तो बात अलग है। लेकिन मेरा तो एक और चीज़ माननी है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है मेरे ख्याल में, ऑडियंस शायद या व्यूअर्स अच्छा ना लगे। मेरा मानना है, आपने अगर मूवी के सॉन्ग्स और सेंटिमेंटल मूवीज़ देखना बंद कर दी तो ही आपकी मेंटल हेल्थ जो है आधी बेहतर हो जाएगी। आप वो जो सुबह सुबह लगा लेते हैं ना, वो रात को जो गाने लगा लेते हैं ना, सुन रहा है ना रो रहा हूँ मैं, उस चक्कर में आधी परेशानी है। अब इमेजिन करो, मेरा एक क्लाइंट है, अब उस क्लाइंट को मैं समझाऊं बड़े अच्छे से, अब वो नीचे जाए और जाते से वहाँ पे गाना अचानक से बज रहा हो, कैसे हुआ ये, कैसे हुआ, तो इतना ज़रूरी कैसे हुआ। अब मुझे बताओ कि वो सारी कोशिश जो उसकी कंडीशनिंग हटाने की थी वो सारी बर्बाद हो जाएगी। तो पर्सनली मेरा ऐसा मानना है, वापस आऊँ, कि किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म इंक्लूडिंग राइटिंग, उसके अपने आदाब हैं, उसके अपने अदब हैं, उसके अपने नियम हैं। तो जब मेंटल हेल्थ के लिए जर्नलिंग की जाए तो ये भी ध्यान रखा जाए कि बार बार अपने आप को उस जगह पर ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिखें, उसे बाहर आने दें, क्योंकि राइटिंग जो है वो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों को मिलाकर एक होल ब्रेन्ड एक्सपीरियंस देती है। वो राइट ब्रेन के इमोशनल एब्स्ट्रैक्शंस को लेफ्ट ब्रेन के लैंग्वेज फंक्शन से मिलाकर आपको एक सेंस ऑफ रिलीज देती है। सो इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। आखिरी सवाल सर, पर्सनल है, व्हाट्सएप पे क्यों नहीं है सर? आप अभी आपने बोला तब मेरे एकदम से ध्यान गया कि मतलब आप इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं? क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत मतलब यूनिवर्सिटी बन गई है सर आजकल तो। देखो, अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था गीता में कि भाई मेरा मन जो है वो बड़ा चंचल रहता है, तो इसको कैसे काबू में लाऊं? तो एक बड़ा खूबसूरत उन्होंने बात कही, श्लोक कही थी। पहले तो वो थी सुख। पहले तो उन्होंने कहा कि एक सही बैलेंस्ड आदमी का क्या निशानी है। तो उन्होंने कहा था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वापसी। यानी जो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में सेम रह सके, वो युद्ध में जाकर कुछ भी करे उसे पाप नहीं लगता। मतलब वो जो है वो जाकर अपने काम को कर सकता है बिना उसके फल के सोचे। इसको लेके बड़ा खूबसूरत जिन्होंने मेरे ख्याल में अनवल जलालपुरी ने जो है वो गीता को ट्रांसलेट किया था उसमें शेर में, तो उन्होंने ये कहा था, इसी का ट्रांसलेशन है, तवाज़ुन जो दुख सुख में कायम रखे, तबीयत हमेशा मुलायम रखे, मिजाज अपना जो मुस्तकिल रख सके, जो मौके पे काबू में दिल रख सके, है वो मोहतरम, गैर फ़ानी वही है, दायम वही, जावेदानी वही। तो अब ये कहने के बाद जो है वो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा इसका तरीका क्या है। तो कृष्ण ने बहुत सारे तरीके बताए, पर पहला तरीका वो है जो मैंने अपना लिया काफ़ी सारा। जब उसने कहा कि मैं अपने आप को कैसे काबू में रखूं, कैसे बैलेंस्ड रहूं, तो उन्होंने कहा था, यदा संहरते चायम कुर्मुंगानीव सर्वशः इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मतलब जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही आपको भी अपनी इंद्रियों को थोड़ा समेट के चलना चाहिए। इंद्रिया मतलब आपका देखना, सुनना, सूंघना, सब कुछ सुनना। तो जैसे कछुआ अपने सारे अंग समेट कर चलता है, वैसे ही आपको भी अपनी इंद्रियों को थोड़ा समेट के चलना चाहिए। मतलब अपने एक्सपोजर को थोड़ा लिमिटेड रखना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित रहती है। यानी योर विजडम एंड योर टेम्परामेंट स्टेज स्टेबल। मेरा मानना है व्हाट्सएप ने बस यही तो परेशानी खड़ी कर दी। वहाँ पर एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो गया है कि आप चाह के भी ना अफेक्ट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
और इसलिए मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि मैं व्हाट्सएप पे होकर अपने लिए विल पावर खर्च करने के बजाय क्यों ना वहाँ रहूँ ही ना। बिकॉज नमन, हमेशा याद रखना, एक बड़े वाइज आदमी ने कहा था, बॉय चूज योर बैटल्स वाइजली, यू कैन नॉट विन ऑल ऑफ देम।